Good evening, students. Today we will start unitary features of Indian Constitution. Examine the unitary tendency in the Indian federalism. Unitary means strong center. स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी जहाँ पे पावर सेंटर के हाथ में ज़्यादा होगी. मीनिंग क्लियर कर लीजिए. फेडरल जहाँ पे डिवीजन होगी और यूनिटरी जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर होगी. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स. डिवीजन ऑफ पावर इन फेवर ऑफ सेंटर, यानी स्टूडेंट्स पावर डिवीजन रहेगी पर फेवर किसका रहेगा? सेंटर का. हमने डिस्कस किया था जब डिवीजन ऑफ पावर की थी तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. राइट. यूनियन में सेंटर गवर्नमेंट जो रूल बनाएगी, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी, कॉन्करेंट में बोथ बनाएगी बट प्रेफरेंस सेंटर को दी जाएगी. राइट. तो अब फंडा क्या है यूनिटरी में, जो स्टेट के अंडर भी जो टॉपिक थे उस पर भी क्या है एनक्रोचमेंट कर लिया गया है सेंटर गवर्नमेंट ने. तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपके. फर्स्ट तो डिवीजन ऑफ पावर इन फेवर ऑफ सेंटर, बड़े बड़े डिपार्टमेंट है जो रक्षा मंत्रालय है, जो डिफेंस है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब इसके अंडर कर दिए गए हैं तो ऑब्वियसली इसके फेवर में ज़्यादा है. एनक्रोचमेंट ओवर द स्टेट लिस्ट बाय द यूनियन गवर्नमेंट. सेंटर गवर्नमेंट है, अब उस पे भी उसने जो स्टेट के अंडर कुछ आया करते थे टॉपिक, जेल, पुलिस वगैरह, उन पे भी कुछ हद तक है जो सेंटर गवर्नमेंट अपने अंडर कर रही है टॉपिक. ठीक है. नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट. स्टेट के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. स्टेट के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है अलग से. सेंटर गवर्नमेंट का और स्टेट का सेम है. तो ये भी क्या है यूनिटरी गवर्नमेंट का एक फीचर है एक तरीके से. नेक्स्ट है चेंज इन बाउंड्री ऑफ स्टेट. बाउंड्रीज जो है चेंज करनी हो या न्यू फॉर्मेशन करनी हो स्टेट्स की, या कोई नेम है जो स्टेट का बनाना हो, स्टेट का कोई नया नाम बनाना हो, तो वो उसकी पावर अथॉरिटी भी सेंटर गवर्नमेंट के पास है. इट मीन्स यूनिटरी जो गवर्नमेंट है वो एक बहुत ही बड़ा मतलब फेडरल सिस्टम से भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेंटर को बना रही है. राइट. नेक्स्ट है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट. स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टूडेंट्स. मैंने बताया था जब आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें MP MLAs पार्टिसिपेट करते हैं. राइट. तो ये जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये जो चुने जाते हैं ये पॉपुलेशन के बेस पे है. हर स्टेट में से पॉपुलेशन के बेस पे है. सारे स्टेट्स में इक्वल नहीं. अब फॉर एग्जांपल यूपी है, एक बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ से ज़्यादा चुने जाएंगे पॉपुलेशन के हिसाब से है. और राजस्थान है बहुत बड़ा है, वहाँ से ज़्यादा. तो कोई राज्य छोटा है वहाँ से कम लोग, ज़्यादा हैं तो वहाँ से ज़्यादा. ठीक है. तो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है. नेक्स्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज स्टूडेंट्स. इसमें भी क्या है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के जो है. नेक्स्ट है यूनिटरी गवर्नमेंट इन टाइम ऑफ इमरजेंसी. कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए कंट्री पे, यानी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, या मिलिट्री जो है यानी कि अगर इंटरनल थ्रेट आ जाए कंट्री में. इंटरनल थ्रेट किससे आता है? जैसे कि टेररिज्म से, पॉवर्टी से, हेल्थ एपेडेमिक से, तो ये आ जाए तब भी क्या है यूनिटरी गवर्नमेंट रहेगी. ठीक है. कोई दूसरी कंट्री अटैक कर दे तब क्या रहेगी? इमरजेंसी लगाई जाएगी. तो ये यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाती है इमरजेंसी के टाइम. एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हो जाती है, डिवीजन ऑफ पावर ख़त्म हो जाती है. ठीक है. एक्सटर्नल अटैक कर दे कोई दूसरा, अब जैसे कि मान लो पाकिस्तान बार बार हम पर अटैक कर रहा है तो ऐसे में हो सकता है कई बार इमरजेंसी लगानी पड़ जाए. नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं इसको, नेशनल इमरजेंसी. ठीक है. तब सारी पावर क्या है प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है. CM VM सब खत्म हो जाते हैं सारे, यानी स्टेट को कोई अथॉरिटी नहीं रहती. तो यूनिटरी गवर्नमेंट इन टाइम ऑफ इमरजेंसी भी रहता है. ओके. नेक्स्ट है ओवरवेलमिंग फाइनेंशियल पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. यानी कि फाइनेंशियल पावर है जो बजट पास करना, बजट तैयार करना, किस में क्या है वो सब सेंटर गवर्नमेंट देखती है. ठीक है. बजट तैयार किया जाता है. उसके बाद है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए कुछ अलग है, सेंटर के लिए कुछ अलग है. सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है. सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये एक दूसरे से लिंक्ड है. स्टूडेंट्स. तो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, कोई डिफरेंट नहीं है सेंटर के लिए कि उनको जस्टिस करने के लिए अलग है, स्टेट को देखने के लिए अलग है. नो.
नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन, सिंगल इलेक्शन कमीशन रहता है। कोई ये नहीं है कि सेपरेट इलेक्शन सिस्टम है स्टेट्स के लिए, नहीं, स्टेट डू नॉट हैव ए सेपरेट इलेक्शन सिस्टम, सिंगल ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, आप इंडिया के सिटीज़न हो, आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, ना कि ये मिलता है कि आप हरियाणा के भी सिटीज़न हो। स्टेट का कुछ नहीं है यहाँ पे लेना देना, सिर्फ कंट्री का है जो नेम आता है इसमें कि कौन सी कंट्री के आप सिटीज़न हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी कि सेंटर गवर्नमेंट के फेवर में आपको बताती है कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर का है। बट मैं बता दूं आपको, फेडरल सिस्टम भी रहेगा और यूनिटरी भी रहेगा। बट यूनिटरी किस टाइम में आता है, जब इमरजेंसी हो या हमारे देश पर कोई अटैक होने वाला हो, तो यूनिटरी गवर्नमेंट ज़्यादा बढ़िया रहती है। कई बार पूछ लिया जाता है वाई डू वी नीड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो हमें बताना पड़ता है उसके लिए कि इमरजेंसी के टाइम जरूरत पड़ती है, क्योंकि एकदम डिसीज़न लेना, स्टेट गवर्नमेंट को सभी मंत्रियों को बुलाना, मुख्यमंत्रियों को बुलाना, ये मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए यूनिटरी गवर्नमेंट है जो एकदम से डिसीजन ले सकती है, तो इसीलिए भी हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़रूरत पड़ती रहती है। आई होप समझ में आया होगा। कोई पॉइंट डाउट में हो तो आप मैसेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।